हेलो स्टूडेंट, एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल माइंड्स ऑफ टेक्नो में। स्टूडेंट, जैसा कि आपको पता होगा बिकॉज नोटिफिकेशन जो इग्नू की ओर से एग्जामिनेशंस को लेकर जारी किया गया था 28 अक्टूबर को, और जिसमें साफ तौर पे कहा गया था कि आपके एग्ज़ाम 3rd वीक ऑफ जनवरी 2022 से होने वाले हैं। बट अभी जो सिचुएशन है, बिकॉज यहाँ पे अगर हम नज़र डालें तो आपके जो एग्जामिनेशन है ऑफलाइन मोड पर इग्नू की ओर से 3rd वीक ऑफ जनवरी 2022 में कंडक्ट करने की बात कही गई, दिसंबर 2021 के टर्म एग्ज़ाम। तो यहाँ पे समस्या क्या आ रही है, और देखिए आप सभी को अभी की जो लेटेस्ट अपडेट्स आ रही हैं कोविड को लेकर, क्योंकि आप सभी को बता दें जैसा कि सेकेंड वेव में, यानी कि हमने जून और जुलाई के टाइम पे देखा था जिसमें डेल्टा वेरिएंट ने काफ़ी ज़्यादा कोविड के केसेस देखने को मिले थे हमें, वैसा ही अभी के टाइम पे जो अनदर वेरिएंट है कोविड का, यानी कि ओमिक्रॉन वेरिएंट, जिस वजह से कहीं ना कहीं ये आशंका जताई जा रही है कि 3rd वेव भी आ सकती है। राइट, एक्सपर्ट की माने तो उसमें कहा जा रहा है कि फरवरी में या फिर मार्च में इंडिया में जो 3rd वेव है वो हिट कर सकती है। उसका रीज़न क्या है आप सभी को यहाँ पे जानना भी ज़रूरी है, किस वजह से 3rd वेव आ सकती है और एक्चुअल में आप सभी के लिए सिनेरियो क्या रहने वाला है। बिकॉज इग्नू ने इस नोटिफिकेशन के बाद से कोई और नोटिफिकेशन जारी नहीं किया है, एग्जामिनेशन को लेकर कोई और सर्कुलर जारी नहीं किया है। वहीं दूसरी ओर अगर हम यूजीसी की अपडेट की बात करें तो यूजीसी ने 13 दिसंबर 2021 को एक नोटिफिकेशन जारी किया एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से और इंस्टीट्यूशंस को ओपन किए जाने के पॉइंट ऑफ व्यू से, और भी कई सारे पॉइंट थे जो अभी आगे आपसे बात करूंगा। और साथ ही एक और आशंका आप सभी की लगी हुई थी कि कोविड की वजह से जो केसेस दिन पर दिन बढ़ते जा रहे हैं उस वजह से क्या एग्जामिनेशन कैंसिल या पोस्टपोन फर्दर देखने को मिल सकते हैं, उस पर भी मैं बात करूंगा। बिकॉज ये वीडियो में हम सभी पॉसिबिलिटीज़ पे बात करने वाले हैं एग्जामिनेशन को लेकर, इग्नू की ओर से क्या सुझाव रह सकते हैं, कब एग्ज़ाम हो सकते हैं, क्या ओवरऑल सिनेरियो रहने वाले, और सबसे इम्पोर्टेंट अभी के टाइम पे यूजीसी ने क्या कहा था एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से। बिकॉज यूजीसी की भी बात जानना जरूरी है, क्योंकि जब भी कोई इग्नू पर बात आती है तो वो टाल देते हैं और कह देते हैं कि जो गवर्नमेंट की गाइडलाइंस होगी, जो यूजीसी की गाइडलाइंस होंगी उसके अकॉर्डिंग हम एग्जामिनेशन या फिर जो भी गाइडलाइंस हैं और जो एक्टिविटीज़ हैं वो सभी परफॉर्म की जाएंगी यूजीसी की गाइडलाइंस के अकॉर्डिंग। सो खैर इस पर भी बात करूँगा। सो फर्स्ट ऑफ ऑल हम सिनेरियो से अपडेट हो जाते हैं। 28 अक्टूबर 2021 को इग्नू की ओर से ये नोटिफिकेशन जारी किया जाता है जिसमें अपडेट दी जाती है एग्जाम के रिगार्डिंग, जिसमें ऑफलाइन एग्जाम 3rd वीक ऑफ जनवरी से आपके स्टार्ट होने थे। टेंटेटिव शेड्यूल आपका जारी कर दिया जाता है एग्जामिनेशन फॉर्म रिलीज़ करने के साथ ही। उसके बाद में अब कोविड के केसेस आप सभी को पता है 26 नवंबर को फर्स्ट केसेस आपको देखने को मिले कोविड के, जो ओमिक्रॉन वेरिएंट था। उसके बाद से लगातार केसेस बढ़ते जा रहे हैं और इसी के चलते नाइट कर्फ्यू भी हमें कई सारे राज्यों में देखने को मिल रहा है, जिसमें कई सारी चीज़ें को क्लोज किया गया है। अब इसमें हुआ क्या है, देखिए अगर मैं दिल्ली की बात करूं तो यहाँ पे आप केसेस देख पा रहे हैं और ये हाईएस्ट हैं। 4 जून के बाद से ये हाईएस्ट केसेस देखने को मिले हैं। उसके अलावा अगर मैं बाकी स्टेट्स की बात करूँ, पहले हम दिल्ली पर नज़र डाल लेते हैं। यहाँ पर येलो अलर्ट लगा दिया गया दिल्ली गवर्नमेंट की ओर से, जिसमें आप सभी के स्कूल्स, कॉलेज, ये सभी चीज़ें शट डाउन कर दी गई हैं। इसके अलावा मुंबई की बात करें तो वहाँ तो और भी ज़्यादा बुरा हाल है। इसके अलावा हम बात करें गुजरात की तो यहाँ पे भी केसेस देखने को मिले हैं और ये हाईएस्ट केसेस देखने को मिले हैं आफ्टर 14 जून। इसके बाद से लगातार केसेस बढ़ते हुए नज़र आ रहे हैं। इसके अलावा तेलंगाना में भी 7 न्यू केसेस देखने को मिले हैं ओमिक्रॉन के, जो अब आंकड़ा बढ़ के 228 हो चुका है। इसके अलावा 3 मथुरा में भी केसेस रिपोर्ट हुए हैं। इसके अलावा मध्य प्रदेश में भी, और इसके अलावा अगर मैं बात करूं तो हरियाणा में, मुंबई में, दिल्ली में, तेलंगाना में नाइट कर्फ्यू ऑलरेडी हमें देखने को मिल रहे हैं और बाकी आप सभी को कोविड की अपडेट देखने को मिल रही है। साथ ही इंडिया ने अपना जो टारगेट है 145 करोड़ वैक्सीनेशंस का वो कंप्लीट कर लिए, यानी कि हम उस आंकड़े तक पहुंच चुके हैं जब हम कह सकते हैं कि सिंगल डोज एटलीस्ट सभी आबादी को लग चुका है। लेकिन प्रॉब्लम यहाँ पे ये खड़ी हो रही है कि जो ओमिक्रॉन वेरिएंट है, डबल डोज लेने के बाद में भी कहीं ना कहीं लोग उससे अफेक्ट होते जा रहे हैं। एक केस ऐसा भी देखने को मिला जिसमें डबल डोज लेने के बाद में भी उस व्यक्ति की डेथ हो गई।
लेकिन मेन बात यहाँ पे ये आती है कि एग्जामिनेशंस को लेकर इग्नू की ओर से क्या रुख रहने वाला है। अभी भी इग्नू का साफ तौर पे यही है, क्योंकि जो लाइव सेशंस इग्नू की ओर से कंडक्ट किए जा रहे हैं जिसमें साफ तौर पे यही कहा जाता है कि आपके एग्ज़ाम एज़ पर दी शेड्यूल होने वाले हैं, यानी कि 3rd वीक ऑफ जनवरी 2022 से एग्ज़ाम होंगे, और वो भी ऑफलाइन मोड पर, क्योंकि ऑनलाइन को लेकर उन्होंने कोई भी दिशा निर्देश जारी नहीं किए। और इस पर उनकी वही बात है कि ऑफलाइन एग्ज़ाम्स होंगे जो कि बेस्ट रहेगा, और भी कई सारी बातें जो कि पहले के नोटिफिकेशन में देखने को मिला था। अब मेन बात पे आते हैं, क्योंकि इग्नू की ओर से कहा जाता है कि यूजीसी की गाइडलाइंस के अकॉर्डिंग और गवर्नमेंट की गाइडलाइंस के अकॉर्डिंग एग्जामिनेशन कंडक्ट किए जाते हैं, जैसा सुझाव आगे से आता है उस पर अमल किया जाता है। अब यूजीसी की गाइडलाइंस पर बात करते हैं, क्योंकि ये नोटिफिकेशन काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। ये कोविड एप्रोप्रिएट बिहेवियर की रिगार्डिंग यहाँ पे ये नोटिफिकेशन जारी किया गया था, और इसमें कई सारे महत्वपूर्ण पॉइंट पे बात की गई है, चाहे आपके एकेडमिक कैलेंडर की बात हो, एग्जामिनेशन की बात हो, या फिर रीओपनिंग ऑफ इंस्टीट्यूशन की बात हो। इसमें वो सारे पॉइंट मेंशन किए गए हैं। इसमें वो सभी गाइडलाइंस और एडवाइजरी भी जो नोटिफिकेशन की डेट्स हैं वो भी मेंशन की गई हैं, आप देख पा रहे हैं। इसके अलावा ये नोटिफिकेशन का PDF भी आपके साथ में शेयर करूंगा, बट उससे पहले महत्वपूर्ण पॉइंट पर नजर डाल लेते हैं। तो इस नोटिफिकेशन में कहा गया है यूजीसी की ओर से, इन व्यू ऑफ द अबव इट इज वंस अगेन रिक्वेस्टेड दैट द HEIs may take appropriate decision with the regard to opening of campus, conducting classes and examination in offline, online and blended mode in accordance with the guidelines issued by the UGC and the following COVID appropriate behavior and necessary protocol guidelines, direction, advisory issued by the central, state government और competent authority from time to time in view of COVID-19 pandemic। सो यूजीसी की ओर से साफ तौर पे यहाँ पे रिक्वेस्ट की जा रही है हायर एजुकेशन इंस्टीट्यूशन से कि वो डिसीजन लें, एक सही डिसीजन ओपनिंग करने के रिगार्डिंग, कैंपस को कंडक्टिंग क्लासेस के रिगार्डिंग और एग्जामिनेशन कराने के रिगार्डिंग। अब एग्जामिनेशन को लेकर यूजीसी ने तीनों मोड सजेस्ट किए हैं, ऑफलाइन, ऑनलाइन एंड ब्लेंडेड मोड। अब इसको कैसे पता करना है कि एक्चुअल में कौन सा मोड अप्लाई करें इंस्टीट्यूशंस, उसके लिए उनको स्टेट और सेंट्रल की जो गाइडलाइंस है उसके अकॉर्डिंग वर्क करना है। अब इग्नू चाहे तो यहाँ पे स्टेट में जो इस प्रकार से कर्फ्यू देखने को मिल रहा है, नाइट कर्फ्यू, और जिस प्रकार से हमने येलो अलर्ट दिल्ली में देखा, जिससे एजुकेशन इंस्टीट्यूशन सभी क्लोज हैं, ठीक है, स्कूल्स वगैरह, और वहीं ड्यू की बात करें तो वहाँ पे एग्जामिनेशन ऑनलाइन कंडक्ट किए गए। तो एक अच्छा विकल्प यहाँ पर ऑनलाइन एग्जामिनेशन रह सकता है, बिकॉज कोविड की जिस प्रकार से गाइडलाइंस है उससे देखते हुए यूजीसी ने साफ तौर पर कहा है कि आप करा सकते हैं। सो ये एक बेहतर विकल्प रह सकता है। और अभी के टाइम पे, क्योंकि आप सभी को पता है कोविड के केसेस लगातार इंक्रीज हो रहे हैं और ये 3rd वेव की ओर लगातार संकेत हैं। यूपी में इलेक्शंस हैं, लेकिन वहाँ पे भी जिस प्रकार से रैलीज हो रही हैं जिसमें लाखों की तादाद में लोग पार्टिसिपेट कर रहे हैं, लोग जुटाए जा रहे हैं, चाहे पॉलिटिकल पार्टीज़ के जरिए हों या फिर लोग अपनी सहमति से जा रहे हों, वो कहीं ना कहीं एक चिंता का विषय है। और कहीं ना कहीं कोविड को जिस प्रकार से जो ओमिक्रॉन वेरिएंट है जो काफ़ी तेज़ी से फैलता है, उसके केसेस में बहुत ज़्यादा इजाफा होने वाला है। अगर इस प्रकार से रैलीज होती रहेंगी, इस प्रकार से गैदरिंग होती रहेगी, मास गैदरिंग, तो कहीं ना कहीं ये कोविड को और बढ़ावा देने वाली बात होगी। सो यहाँ पे मैं वही बात कहूँगा कि अभी इग्नू की ओर से यहाँ पे गाइडलाइंस को समझना होगा कि आगे क्या गाइडलाइंस जारी की जाती हैं, और कहीं ना कहीं अथॉरिटी को भी ये ध्यान देना चाहिए कि ऑफलाइन एग्जामिनेशन ही एक अल्टरनेट सॉल्यूशन नहीं है। ऑनलाइन एग्ज़ाम्स भी कंडक्ट कराए जा सकते हैं, जिससे स्टूडेंट का लाइफ भी सिक्योर रहेगा, दूसरा टाइम भी सिक्योर होगा। बिकॉज वही बात करें यार, कंपेरेटिवली ड्यू की बात करें दिल्ली यूनिवर्सिटी की, तो वहाँ पे एग्जामिनेशंस कंडक्ट कर लिए गए हैं। वहाँ पर अगर मैं कंपेरेटिवली आपके साथ में रखूँ तो जुलाई सेशन से बात करते हैं तो उनके एग्ज़ाम 5th सेमेस्टर के कंप्लीट हो चुके हैं, जो दिसंबर में उनका 5th सेमेस्टर था। लेकिन इग्नू की बात करें तो यहाँ पे उनके 1 ईयर के भी एग्ज़ाम्स कंडक्ट नहीं किए गए हैं बैचलर डिग्री के, यानी कि वो स्टूडेंट अभी भी परेशान है कि उनके 2nd ईयर के एग्ज़ाम कब होंगे। वहीं अदर यूनिवर्सिटीज़ ने वहीं 3rd ईयर के एग्ज़ाम भी उनके कंप्लीट कर लिए 1 सेमेस्टर के। तो कहीं ना कहीं ये देखने वाली बात है कि इस प्रकार से डिले करना कोई भी सॉल्यूशन तो नहीं है, और इस पर इग्नू को विचार करना चाहिए और एक गाइडलाइंस जारी करनी चाहिए। बाकी आप सभी लोग अभी इग्नू के अकॉर्डिंग जो गाइडलाइंस है उसके अकॉर्डिंग तैयारी करते रहें। इसके संदर्भ में आप सभी को अपडेट जारी की जाएगी जैसे इग्नू की ओर से कोई भी अपडेट आती है, क्योंकि ऑप्शन इनके पास में सभी हैं, ऑनलाइन भी है, ऑफलाइन भी है, ब्लेंडेड मोड पर भी है।
लेकिन अभी के अकॉर्डिंग मैंने आपको बताया ऑनलाइन एग्जामिनेशन काफ़ी अच्छा रहेगा, बिकॉज आज के टाइम पे जब हम डिजिटल इंडिया की बात करते हैं तो कहीं ना कहीं ये उम्मीद लेके चलते हैं कि सभी के पास में एटलीस्ट फ़ोन तो होगा, एटलीस्ट हर एक स्टूडेंट के पास ना हो तो घर में तो एक ना एक फ़ोन मिल ही जाएगा। अदरवाइज साइबर कैफ़े या फिर कोई और ऑप्शन है जिससे ऑनलाइन एग्जामिनेशन में अपेयर हो सकते हैं, क्योंकि इतना ज़्यादा डिफ़िकल्ट नहीं है आज के टाइम पे, क्योंकि बहुत सारी पोर्टल्स हैं, एजेंसीज हैं जो वर्क कर रही हैं ऑनलाइन एग्जामिनेशन को लेकर भी। सो खैर, इस वीडियो के माध्यम से मुझे यही जानकारी देनी थी, आप सभी को कोविड के बारे में बताना था। आप सभी से रिक्वेस्ट होगी, न्यू ईयर भी आ रहे हैं तो सेफ़ रहें, ज़्यादा गैदरिंग में शामिल ना हो, बिकॉज कोविड के केसेस लगातार इंक्रीज़ हो रहे हैं जो आपको अफेक्ट कर सकते हैं, आपकी फैमिली को भी। तैयारी करते रहें, जो भी जानकारी होगी इग्नू की ओर से आप सभी को चैनल के माध्यम से प्रोवाइड कर दी जाएगी। तो मेक श्योर चैनल को भी सब्सक्राइब कर लें और साथ ही इस वीडियो को लाइक एंड शेयर कर दें। आपकी जो भी राय है कमेंट बॉक्स में आप बता सकते हैं। इस वीडियो में इतना ही, मिलते हैं एक और अपडेट में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत, बाय दोस्तों।